हेलो व्यूवर्स। आज हम हमारे पेट्स से आपका इंट्रोडक्शन करवाएंगे। हमारे पास बहुत सारे पेट्स हैं। हमारे पास बिल्ला है, बिल्ली है, फिश है और उधर बालकनी में अगर आप चले तो हमारे पास कबूतर है, मुर्गा है और इधर साइड पे आए हम तो लव बर्ड्स भी है और पता नहीं क्या क्या है। मैं सभी से आपको वन बाय वन इंट्रोडक्शन करवाऊंगी। सबसे पहले ये इससे मिल लीजिए, ये हमारा बिल्ला है, इनका नाम सिम्बा है। सिम्बा, सिम्बा इधर देखो। सिम्बू, सिम्बू। शायद ये खाने में बहुत बिजी है और जब आप इनको देखेंगे, इनका फेस देखेंगे, तब आपको इनकी असली चेहरा पर समझ में आएगा कि ये कौन है, क्या है। अभी ये खाने में बहुत बिजी है। ये इनका फूड है, ये कैट फूड हमने शॉप से इनके लिए बुलाया है और ये इसे बहुत ही चाव से खाते हैं। और उसके साथ साथ ये नॉनवेज भी बहुत अच्छे से खाता है हमारा सिम्बा। लेकिन सिम्बा बहुत बिजी है। चलिए तब तक हम हमारी फिश से मिल लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा फिश टैंक है। पहले ये बहुत अच्छा हुआ करता था, इसमें रंग बिरंगी मछलियाँ थी, लेकिन अब सिर्फ एक मछली रह गई है। क्योंकि ये मैडम जब बड़े होते गए, ये शार्क है और जब ये बड़े होते गए तो इन्होंने धीरे धीरे करके हमारी छोटी सारी मछलियों को खाना इन्होंने शुरू कर दिया और इस तरह से हमारा पूरा फिश टैंक खाली हो गया। अगर हम अभी भी इसमें कोई छोटी मोटी मछली लाकर डालते हैं या एक बार तो हमने टर्टल भी डाले, तब भी ये उसे फट से खा लेते हैं और चट कर जाते हैं। इसलिए आज की तारीख में भैया ये अकेले ही यहाँ पर मौज करते हैं और यहाँ की रानी बनी हुई है। चलिए अब बात करते हैं कैट फूड, सॉरी, फिश फूड की। तो हमारी जो फिश है वो इस तरह का, ये देखिए इस तरह का ये फूड खाती है ना। ये 2 से 3 कलर में आता है, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, ब्लू। इस तरह से 3-4 कलर में आता है और ये एक्चुअली बारीक दाने होते हैं, एकदम थोड़े खसखस से बड़े, जैसे छोटी राई होती है उतने दाने होते हैं, उतने बारीक दाने होते हैं। और हमारी ये जो सॉरी, हमारी ये जो फिश है उसके लिए हमारी ये आधा टीस्पून दाना मॉर्निंग में और आधा टीस्पून इवनिंग में, बस ये 2 टाइम हम इसके लिए सफिशिएंट होता है। इसे मैं ही दाना देती हूँ और ये दाना आपको लोकल मार्केट में कहीं भी मिल जाएगा, पेट शॉप पर। ये देखिए कितने आराम से इसे आके खाएंगी वो। अभी आप इसकी देखिए, आप इसकी हाँ एक्टिविटीज़ देखिए। इतना इतना पूरा थोड़ी देर बाद, आधे घंटे में पूरा दाना इसका चट कर जाएगा। लेकिन दाना डालते से ही ऐसे नहीं खाती है, पहले ये इसको ऑब्जर्व करती है, देखती है कि क्या चीज़ है, उसके बाद ये ऊपर आती है और धीरे धीरे दाना खाती है। अगर दाना ओवर फीड पे हो, जैसा इसे इसकी फीडिंग से ज़्यादा हो जाए, तो ये दाना खुद ही अपने आप नीचे जाकर बॉटम में बैठ जाता है। और उसके बाद जब फिश को फिर से ज़रूरत पड़ती है, जब इसे फिर से फीड की ज़रूरत होती है, तो ये नीचे से दाना लेकर खा लेती हैं। इस तरह से हमें 2 बार इस तरह का दाना देना पड़ता है। देखिए ये जो बारीक दाना है, ये तो मैंने छोटे पैकेट में रखी हूँ, छोटे डिब्बे में रखी हूँ। बाकी ये देखिए इसका इस्ता ये ऑप्टिमम करके ये दाना आता है, ये आपको पेट शॉप पे आराम से मिल जाएगा। इस दाने को आप कैट को सॉरी, फिश को दे सकते हैं, टर्टल या टॉर्टोइज जो आप पाल रहे हैं उसे दे सकते हैं। जितने भी आपके जो वाटर की जो पानी में रहने वाले जितने जीव है, ये सब इसी को खाते हैं। देखो यहाँ ये चाइना का आता है, ये इंडिया का नहीं रहता, यहाँ चाइनीज़ में सब लिखा हुआ है। इतना पैकेट हमें जो है 40 रुपीज़ में, नहीं सॉरी, अभी 60 रुपीज़ का हो गया। जब लॉकडाउन के पहले 40 रुपीज़ में मिलता था, अब ये 60 रुपीज़ का हो गया है। और ये मोर देन हमें 2 महीने के ऊपर ये चल जाता है, बहुत स्लो ख़त्म होता है। ऐसा कोई इसका हैवी मेंटेनेंस नहीं है। और एक्चुअली ये अकेली है ना, पहले मैंने आपको बताई बहुत सारे फिशेस थे। और कभी अगर हमारा दिल होता है तो हम अगर इससे जो ड्राई फिश होती है अगर वो डालें तो ये खा तो लेती है, लेकिन उससे क्या होता है, पानी पोल्यूटेड हो जाता है। जिस जिस टाइम हमें टैंक की सफाई करना होता है उसके 1 या 2 दिन पहले हम इसे ड्राई फिश देते हैं, तो तब ये उसे बहुत ही चाव से खा लेती है। ड्राई फिश हम हमारे एक्चुअली वो ड्राई फिश जो है वो हम हमारा जो सिम्बा मैंने आपको बताया, हमारा जो बिल्ला है, मेल कैट, उसके लिए भी दे। इसका चलो हमने पैक कर दिए हैं और अब ये देखती है नीचे से इस साइड से ये मैडम डर गए हैं लगता, और ये खाने के लिए अभी तक तैयार नहीं हुए हैं। धीरे धीरे करके ये खा लेती हैं और बस ये अकेले सर्वाइव कर रही है। अभी देखो हमारा इरादा हो रहा है इसे अलग हटाना और दूसरे फिशेस में डालने का है। अब ये बालकनी में बैठा हुआ है हमारा सिम्बा। और ये देखिए इसकी आंखें देखना आपने, इसकी जो आंखें हैं ये 2 कलर की है। एक्चुअली ये हेटेरो की वजह से होता है, इसकी डिटेल आपको गूगल में मिल जाएगी। और ये जो हमारा बिल्ला है, देखिए ये इसको, अब यहाँ आ जाइए, यहाँ देखिए आप, ये हमारा मुर्गा है ना।
ये हमारे मिनी ज़ू का छोटा सा मुर्गा है, अकेला है। एक मैंने बाजरे की वीडियो डाली थी, उसके अंदर भी इसको मैंने बताई थी, क्योंकि ये बाजरा खाता था और मैंने वो बाजरे की वीडियो बनाई तो तब उसमें इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन दी थी हमारे मुर्गे का। तो ये कम से कम 3 साल के ऊपर का हो गया है। सिंगल रहता है, अकेला रहता है, अपने मन का राजा है। जब इसका दिल चाहता है जब बांग देता है, जब नहीं चाहता है सो जाता है। इसके बगल में यहाँ कबूतर का पिंजरा रखा हुआ है, इसके बारे में भी आपको डिटेल बताएंगे। अभी हम मुर्गे की बात करते हैं। तो ये जो मुर्गा है, तो ये देखिए इधर साइड पे हमारे 2 कबूतर। ये जो मुर्गा है ये चावल खाता है, गेहूं खाता है, टमाटर, सब्जियां और वर्म्स जो आते हैं ना, अर्थवर्म, वो भी इसकी फूड है, वो भी हम इसे कभी कभी खिलाते हैं। और ये बाजरा ये बहुत चाव से खा लेता है। बाजरा खाने के बाद इसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये फुल टू उसी को एंजॉय करता है। अभी भी खा रहा है, कभी अंदर होता है कभी बाहर होता है, मतलब आई मीन कभी हम इसे अपने रूम में भी रखते हैं और कभी कभी बाहर भी। और ये देखिए, ये फिर हम इधर वापस चलते हैं। अब क्या है, कौन सा है यहाँ पर एनिमल बैठा हुआ है, ये फिर से आ गए क्या? अच्छा है, मेरे भांजे ने इसको फिर से यहाँ लाके बांध दिया है। इसकी एक्चुअली जो हमारा सिम्बा है, इसकी जो ब्रीड है टर्किश अंगोरा है। ये ब्रीड पर्शियन नहीं है, ये मेल है और टर्किश अंगोरों का अंगोरा इसका ब्रीड है। और इसकी आंखें देखो, आप देखेंगे 2 अलग अलग कलर की है। ये कुछ हेटेरो, कुछ इनके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है जिसकी वजह से ये 2 कलर की इसकी आइज बन जाती है। लेकिन ये देखने में बहुत ही डिसेंट, बहुत शानदार लगती है, बहुत ही रौबदार लगती है। ये हमारा प्यारा सा पेट है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फिर और कौन सा हमारे ये भी आगे है कि यहाँ। अच्छा, वो उधर बालकनी में इसकी गंदगी की सफाई हो रही थी, तो थोड़ी देर के लिए इसे यहाँ पर लेकर आ गए हैं। तब तक वहाँ उसकी पॉटी सुसु सब रोज साफ होती है, क्योंकि वो बंधा रहता है। तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आ गया है। यहाँ आके इसको बहुत ऑकवर्ड लग रहा है, क्योंकि इसकी वहीं परमानेंट जगह है। यहाँ देखिए अपनी रस्सी छुड़ाने को कर रहा है और अपने पैर भी बाहर निकाल रहा है। लेकिन इसे लेकर आ गए हैं, अब थोड़ी देर के लिए फिर ये देखिए, वाह क्या लुक दिया है इसने, है ना। अभी बांग नहीं दे रहा है ये, क्योंकि रात का समय है, अभी 8 साढ़े 8 के तकरीबन बज रहे हैं। इसलिए इसको ज़रा नींद आ रही हुई, तो ये सोने की तैयारी कर रहा है ना। कितना अच्छा लुक दिया इसने। अब हम वापस से इस पिजन की तरफ आ जाते हैं। पिजन के बारे में मैंने आपको बोली कि मैं आपको थोड़ी देर से बताती हूँ। ये जो हमारा पिंजरा है, इसमें सिर्फ हमने 2, इतने बड़े पिंजरे में हमने 2 पिजन रखे। लेकिन ये कोई ऐसे वैसे पिजन नहीं, ये बहुत ही ऊंची ब्रीड के है, जिसे मसक अली बोलते हैं, उस ब्रीड की पिजन है। हमने इसकी जो पर है वो दोनों तरफ से पर काट दिए। आप जो व्हाइट वाला पिजन देख रहे हैं ये मेल है, ये मेल है जो मोटा है। और इस साइड पे जो आप ये वाला देख रहे हैं, हाँ ये फीमेल है। अभी ये ब्रीड पर आए हुए हैं, इसलिए हमने इन्हें अलग कर दिया है, छोटे पिंजरे में डाल दिया। चलिए सारे एनिमल्स जो है, ये सारे पेट्स जो है, ये हमारे खेत है, खेत पर रहते हैं। वहाँ से हमने ये, तो वो ये जो पिजन है तो स्पेशली खेत पर की ही है। हमने इसे यहाँ पर ख़ास बच्चों के खेलने के हिसाब से भी लेकर आए। गर्मी के मौसम में छुट्टियाँ चालू है, तो चलो हमने बोले छुट्टियों में बच्चे थोड़ा बहुत इसे एंजॉय कर लेंगे, इसलिए यहाँ लेकर आए। देखिए कितने शांति से, कितना क्यूट सा एकदम इनोसेंट ये कबूतर है। दोनों जानवर जो बर्ड्स है कितने प्यारे हैं, एकदम इनोसेंट बर्ड है। ये भी बाजरा खाते हैं, चावल खाते हैं। कभी हम बाजरा देते हैं, कभी चावल देते हैं, गेहूँ देते हैं। इनका अलग से कोई दाना स्पेशल नहीं आता है, बस ये बाजरे पर ही सरवाइव करते हैं। घर का पका खाना इन्हें कुछ खास पसंद नहीं आता। बस ये अभी हमारे पास है। कभी अगर इनकी ब्रीडिंग हुई, इन्होंने अंडे दिए, तो मैं वो वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और ये कौन है, ये चलो वापस से आ गए, इनकी साफ़ सफाई हो गई है, ये देखिए अच्छे से। अभी अपनी जगह पर फिर से वापस आ गए हैं। और जो बचा कुछ दाना इन्हें मिल रहा है वो इसे चुगने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी ये सिंगल रहते हैं, इनकी कोई साथी नहीं है। अगर हमने इनके लिए कोई साथी लेकर आए तो वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, है ना। चलिए अब ये वीडियो के मेन पॉइंट की तरफ आ जाते हैं। ये हमारे लव बर्ड है ना। ये देखिए ये 2 लव बर्ड है। सिर्फ इतने बड़े पिंजरे में हमने 2, क्योंकि ये बिगिनिंग है बिल्कुल। ये इसको हमने कम से कम 3 या 4 दिन में अभी लेकर आए हैं। ये बजीज नहीं है, बजीज अलग आता है और ये लव बर्ड है। बजीज और लव बर्ड में ये फ़र्क होता है कि बजीज की नाक जो है थोड़ी चपटी होती है, चोंच भी छोटी होती है और वो इतने खूबसूरत नहीं होते। लेकिन ये लव बर्ड है, ये थोड़े कॉस्टली होते हैं। जैसे अगर 2 पेयर, हमने 1 पेयर लिए, 2 बर्ड लिए, तो हमें 500 रुपीज़ के पड़ते हैं और बजीज आपको 300 रुपीज़ में मिल जाता है। ये इसका कैज है, ये पिंजरा है। यहाँ देखिए इसकी ये 2 हंडियाँ रखी रहती है, जो इनके घर होते हैं, इसी में ये जाकर अंदर ब्रीडिंग करते हैं और यहीं अंडे वगैरह भी ये देते हैं। अभी ये चुपचाप शांत बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ कैमरा इन्होंने देख लिया है, टॉर्च देख ली है। तो बाकी तो ये फिर नहीं तो दिन भर इनका बस गुटुरगु चालू रहता है। दिन भर किसिंग करते हैं, दिन भर लव बर्ड अपनी लव मेकिंग करते रहते हैं। ये फीमेल है, जो येलो है ये फीमेल है, और जो ब्लू वाला है वो मेल है।
हुँ। अभी देखिए ये दोनों ने अभी तो कुछ भी लव मेकिंग नहीं किया, अगर ये कभी कर रहे हैं क्या? नहीं। क्योंकि इन्होंने देख लिया, अलर्ट हो गए हैं कि कैमरा आ गया है और टॉर्च शुरू हो गया है। ये इनकी बताई मैंने आपको जिस तरह से कि छोटी-छोटी हंडियाँ हैं और बस इसी में ये अंडे देते हैं, इसी में इनका घर है। रात में तो ये अंदर ही तकरीबन जाकर सोते हैं। ये देखिए, है ना? और अभी जब इनकी ब्रीडिंग होगी, अंडे देंगे तो तब मैं वीडियो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी और उसके बाद इसकी शायद बढ़ते जाए और वैसे कुछ और हम लव बर्ड इसमें डालने वाले हैं। अब यहाँ क्या है, ये देखो मेरी छोटी-सी प्यारी-सी किट्टू, ये एक और है। हाँ, ये गावरानी यानी कि एक देसी बिल्ली है, ये कोई पर्शियन या कोई ये एक्सोटिक एनिमल नहीं है, बस घर की एक पालतू बिल्ली है। छोटा-सा एक हमने बिल्ली का बच्चा ला लिए थे और इसकी देखो ये तो खाना ये ना सब छोड़ कर क्या करती है, सिर्फ़ ये लव बर्ड का ये देखो ये ऊपर पिंजरा है, इसी पर ये दिन-रात ध्यान रखती है कि कब ये पिंजरा खुले और मैं इसकी जो चिड़िया है दोनों खा लूँ। ये देखिए, देख रहे हैं ना आप? ये देखिए किस तरह उसके पिंजरे पे वो फटक से जाके कभी भी बैठ जाती है, हमें फ़ौरन उसे भगाना पड़ता है। ऐसे दूसरे फूड या कोई दूसरी तो कुछ पसंद नहीं है। ये देखो ये इसका फूड है, मेरे भांजे ने लाके दिया है, रूमी ने इसे। तो हाँ, रूमी पानी भी लेकर आ जाओ इसके लिए। तो ये देखो ये फूड खाती है, फूड खाने के बाद चाहे आप डॉग का फूड दे रहे हो या कैट का दे रहे हो, ये जो दाने होते हैं आर्टिफ़िशियल इसे खाने के बाद ये इनकी जो थ्रोट रहता है, हलक में वो फँस जाते हैं। उसके साथ पानी रखना बहुत ज़रूरी होता है और इसका जो पैकेट होता है फूड का पैकेट वहाँ भी इंस्ट्रक्शन होता है कि इसके खाने के साथ पानी ज़रूर रखें, नहीं तो क्या होता है कि इनकी हलक में फंस जाता है। अभी तो ये बहुत चाव से खा रही है, ये सब खाती है नॉनवेज में चिकन फिश मीट बीफ और सब कुछ ये खाती है। हम इसे सब देते हैं। संडे और फ्राइडे का दिन इसके लिए तो दिवाली और ईद का दिन होता है क्योंकि उस दिन नॉनवेज भरपूर होता है। हर तरह से इसको चिकन फ्राइड से लेके हर चीज़ ये बहुत शौक से खाती है। और ये देखिए बस ये पिंजरे के पास ही हमेशा इसका मेन जो रहता है ये पिंजरे के पास ही। वो देखिए चढ़ गई, देखिए देखिए अपना इसने फूट छोड़ी और भगाया उसको मेरे भांजे ने, वो देखो भगाया। अभी आपने अपने आंखों के सामने देखा कि ये फटक से अपना फूट छोड़ी, पिंजरे पे जाके बैठ गई क्योंकि इसका ऐसा मंशा था कि बस मैं पिंजरे को ताला तोड़ूं, यहाँ ताला भी है, छोटा सा ताला तोड़ूं और बस मैं इसे खा जाऊं। और अभी देखो जब उसे मार के भगाया गया तो भाग गई। और चलिए अब हमारा डिनर का टाइम हो रहा है, आप लोग भी हमारे साथ डिनर कीजिए और फिर अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय।